साय कैबिनेट के विस्तार को लेकर जो सियासी बाजारों में अटकलों का बाजार गर्म था, फिलहाल के लिए उस पर विराम लग चुका है, क्योंकि मानसून सत्र से पहले होने वाला कैबिनेट का विस्तार अब टल गया है। कैबिनेट में पहले से ही शामिल एक मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री केदार कश्यप के पास वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता विभाग पहले से ही है, जिसके बाद मानसून सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मा मिलना है। और इस ओर ये इशारा कर रहा है कि कैबिनेट का विस्तार फिलहाल के लिए टल गया है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि साय कैबिनेट का विस्तार मानसून सत्र के बाद ही हो सकता है, क्योंकि 13 कैबिनेट वाले सेटअप में अभी भी 2 मंत्री के पद खाली हैं। एक पद पहले से ही खाली था, दूसरा बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हो गया। सवाल ये उठ रहा है कि क्या कैबिनेट में 2 मंत्रियों की जगह को खाली ही रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मुझे सौंपा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के उम्मीदों पर खरा उतरूं और सदन में माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सदन की कार्यवाही को गति प्रदान करने में सहयोगी के रूप में मैं अपना दायित्व निभा सकूं, ये मैं सोचता हूं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुनील चौधरी जी हैं, रुपेश दुबे जी हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए उचित शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उचित शर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे ही करती हूं। केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का भी जिम्मा सौंप दिया गया है। इसके बाद क्या माना जाए कि आप फिलहाल के लिए कैबिनेट विस्तार को टाल दिया गया है? जी बिल्कुल बनू, ये भी टाला गया है और ये केवल प्रभार के रूप में आप इसे कह सकते हैं कि अभी इन्हें प्रभार मिला है। ये पूर्णकालिक मंत्री तो फिलहाल अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी 2 सीट बाकी है और ये 2 सीट बाकी है मंत्रिमंडल की। तो 2 सीट थोड़ा सा चुनाव के बाद, उपचुनाव के बाद, पंचायत चुनाव के बाद, नगरीय निकाय चुनाव के बाद किसी की पारितोषिक के रूप में इसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल आप इसे कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तो उम्मीद लगाई थी कि मध्य प्रदेश में होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा, ऐसे कयास और उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में अपनी एक संस्कृति, छत्तीसगढ़ का अपना एक इतिहास है, अलग परंपरा है। तो मुझे लगता है कि ये चाहे निगम मंडल जितने भी दायित्व है, जिम्मेदारी है और जितने भी पद है, जितनी रेवड़ियां भी आप इसे कह सकते हैं, वो अभी फिलहाल रोक की जा सकती है नगर पंचायत चुनाव तक, नगरीय निकाय चुनाव तक। उसके बाद क्या इस स्ट्रैटेजी को ध्यान में रखते हुए टाला गया है कि नगरीय चुनाव से पहले कहीं कोई विरोध के सुर ना उठ जाए, कहीं कुछ बिखराव ना हो जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं कि किसी तरीके का मन मुटाव, विवाद, किसी तरीके की बहस, किसी तरीके का मीडिया ट्रायल ना हो और कोई मुखर हो के विरोध की आवाज और स्वर ना निकले। इसलिए सबका साथ सबका विकास जो सोचते हैं वो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और 2 मंत्री की बात पिछली बार भी हुआ था, भूपेश सरकार ने भी किया था। ऐसा नहीं कि वर्तमान मुख्यमंत्री पहली बार कर रहे हैं, पूर्व भूपेश बघेल ने भी यही किया था, उसके पहले डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसको रोक के रखा था। तो ये परंपरा है, लोग अपेक्ष को आप पारितोषिक मान सकते हैं, अच्छे काम की पारितोषिक, और फिर उसको नवाजा जाएगा। ये इस स्ट्रेटेजी से राजनीतिक पार्टियां चलती हैं, वो कोई भी दल हो। इस पे भाजपा का यही काम है या कांग्रेस का करना, ऐसा नहीं है। ये रिवाज रहा है, शुरू से परंपरा रही है और उस हिसाब से फिर आगे काम होता है। ठीक है, ठीक है। सुनील चौधरी जी, आपने उचित शर्मा जी का पक्ष सुना, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अब आपकी पार्टी का क्या पक्ष है इसको लेकर? क्या फिलहाल के लिए टल गया है कैबिनेट विस्तार, मानसून सत्र के बाद होगा? जी राम राम, जय जोहार। राम राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे वरिष्ठ मंत्री, हम सबके नेता जो हैं, माननीय केदार कश्यप जी को संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार सौंपा है। हाँ। और अभी आप भी जान रहे हैं कि विधानसभा के सत्र आने वाले हैं, तो उसको लेकर के ये तैयारी की दृष्टि से भी देखा जा सकता है कि आने वाले समय में संसदीय कार्य मंत्री की आवश्यकता पड़ेगी सदन के अंदर में।
लेकिन क्योंकि और भी 2 मंत्रियों के पद खाली हैं, इसलिए चर्चा होना स्वाभाविक बात है कि चर्चा तो होगी कि वो कब होंगे। और शपथ ग्रहण के विषय में लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे। जब हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही थी, वहां भी सारे लोगों के कयास थे। और क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे तो उन्होंने ये ऑफिशियली बोला था कि जो मंत्री पद खाली हैं उन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि कयास थे और चर्चा भी निश्चित रूप से हुई होगी। और जब शीर्ष नेतृत्व बैठ करके किन्हीं बातों को तय करता है तो निश्चित रूप से पार्टी और संगठन के हिसाब से भविष्य में क्या करना चाहिए वो तय करे होंगे, स्ट्रेटेजी बनाए होंगे कहीं ना कहीं। लेकिन समयबद्ध तरीके से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, तो वो जब भी उचित समय उनको लगेगा बिल्कुल नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। और भी जो बहुत सारे पद हैं वो भी भरे जाएंगे। हमारे संगठन में भी अब नए दृष्टि से चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि सबके कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुके हैं। तो उसमें भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उनके दायित्वों के द्वारा उनको वहां पर मतलब इस फैसले के पीछे नगरीय चुनाव और पंचायत चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो सीधा स्वाभाविक प्रक्रिया में जो बातें चलती है वही प्रक्रिया है कि भाई चुनाव जीतना वो तो लक्ष्य पार्टी का सभी राजनीतिक दल का होता है। राजनीतिक दल का अंतिम जो जाकर के स्थिति होती है कि चुनाव में जाना, अपनी सरकार बनाना और जनता के हित में काम करना। तो नगरीय निकाय के भी चुनाव है, पंचायत के भी चुनाव है, वो प्रथम दृष्टया वो भी आप देखेंगे कि वो प्राथमिकता पर है। हमारी कार्य समिति में भी इस बात की घोषणा हुई है। और सरकार छत्तीसगढ़ की अच्छा काम करे उस दृष्टि से भी काम होना है। तो मुख्यमंत्री जी को जब उचित समय लगेगा तो निश्चित रूप से नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण करवा देंगे। ठीक है, रुपेश दुबे जी, आप क्या देखते हैं, कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है सरकार के इस फैसले को? क्योंकि भूपेश बघेल ने भी इससे पहले सवाल उठाए थे जब संसदीय कार्य मंत्री को का जिम्मा किसी को सौंपा नहीं गया था तब। अब तो केदार कश्यप जी को दे दी गई है जिम्मेदारी। आप अनम्यूट कर लीजिए रुपेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको एक बार अनम्यूट करना होगा। बोलिए। हाँ, एक बार पीसीआर आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। रुपेश जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, मैं इसको दुरुस्त करा लेती हूँ फिर आपके पास लौटती हूँ। मैं एक बार फिर से सुनील जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल की तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए थे इससे पहले। विपक्ष में रहने के नाते वो तो हर चीजों पर सवाल उठाएंगे, उनका धर्म भी बनता है कि वो सवाल उठाते रहें। लेकिन कांग्रेस को भाजपा सरकार या हमारी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की बजाय खुद की गिरेबान में झांकना चाहिए। जैसे देखिए, अभी 2 दिन पहले हमारी बैठक हो रही थी, उनकी भी हो रही थी। हमारे यहाँ बहुत ही अनुशासन बद्ध तरीके से अनुशासित कार्यकर्ता आए, लेकिन उनके कार्यालय में नारेबाजी शुरू हो गई। अभी से टिकट के लिए घमासान शुरू हो गया, वहां गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आप देखेंगे कि चरण दास महंत जी, टी.एस. सिंहदेव जी और बाकी सब लोग का एक नया गुट अलग से मिलकर के नया त्रिकोण बनाने की कोशिश की जा रही है कि नए गुट का जन्म हो रहा है। तो कुल मिलाकर के वहां गुटबाजी है और उनको अपना चिंतन करना चाहिए कि सरकार के विषय में जो बातें उनके ध्यान में है, जिन मुद्दों को उनको विधानसभा में उठाना है, उसकी तैयारी वो कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरी तरीके से तैयार है। छत्तीसगढ़ की जनता के हित में जो हम निर्णय ले रहे हैं, लगातार जो हमारी गारंटी थी, मोदी की गारंटी, उस पर तो हम खरा उतर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले फिर घोषणा की कि 500 रुपए के जो सिलेंडर है उस योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो लगातार मोदी की गारंटी पूरी हो रही है। कांग्रेस के पास कुछ तो बचा भी नहीं है यहाँ छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब वो सशक्त विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभा ले, यही सबसे महत्वपूर्ण उनकी आवश्यकता होनी चाहिए। और अच्छे से विपक्ष की भूमिका निभाएं और सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मकता के साथ सरकार को जो है उसको कहीं ना कहीं चीजों को लेकर के आएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ छत्तीसगढ़ को होगा। ठीक है, रुपेश दुबे जी। जी, आप सरकार के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? केदार कश्यप जी को संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अभी तो फिलहाल कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। राजनीतिक व्यवस्था और संसदीय प्रणाली को तार-तार करने वाला निर्णय छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से राजनीतिक विश्लेषक उचित शर्मा जी ने बताया, कहा कि आने वाले चुनाव को देखते हुए ये पारितोषिक रूप में, रेवड़ी के रूप में बांटेंगे। ये माने संसदीय प्रणाली जो है इतना महत्वपूर्ण विभाग है, उस विभाग में भी एक मंत्रिमंडल का गठन न कर पाना। और आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दिल्ली गए थे, दिल्ली जाने के बाद आते ही उन्होंने कहा कि मानसून सत्र के पहले नए मंत्री का पदभार दे दिया जाएगा।
नए मंत्रिमंडल में नई नियुक्ति कर दी जाएगी, उसके बाद भी इस प्रकार की कार्रवाई किया जाना, देखिए मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले भाजपा नए कानून बनने के बाद आज भी कानून जो साक्षी सुरक्षा अधिनियम है धारा 398 के अंतर्गत उसको नहीं बना पाई है। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में राजगीत, जो राजगीत गाया जाता था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, बिना कैबिनेट में कोई निर्णय किए हुए, बिना कैबिनेट में किसी प्रकार का निर्णय लिए हुए ये बेतुके निर्णय ले रहे हैं। उसी तर्ज पर देखिए, शिक्षा और संसदीय कार्य प्रणाली मंत्री अति महत्वपूर्ण विभाग है, इस विभाग के प्रति भी छत्तीसगढ़ की सरकार निरंकुश है, ध्यान नहीं दे रही है। इससे निश्चित रूप से संसदीय प्रणाली और संसदीय कार्य जो विभाग है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और तो और जिस प्रकार से ये लगातार, मैं फिर से कहना चाहूंगा, 6 माह में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार चल रही है, देश में डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, 2-2 मंत्री पद रिक्त हैं, एक मंत्री पद रिक्त तो सामान्यतः बात मानी जाती है, लेकिन शिक्षा विभाग, स्कूल खुल गए हैं और स्कूलों की दुर्गति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से संसदीय प्रणाली को भी दुर्गति करेंगे। इसका ये सुनील जी वो कह रहे हैं कि केदार कश्यप जी के पास पहले ही वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है, उन्हें एक और जिम्मेदारी दे दी गई। और उच्च शिक्षा विभाग का क्या? देखिए, केदार कश्यप जी योग्य मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, लगातार उनको अनुभव है काम करने का और उस आधार पर सीनियर मंत्री को बनाया गया है। उसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? ये अपना तो देखते नहीं है, भाजपा की तरफ ज्यादा जाकर के झांक की कोशिश करते हैं। अरे अपना देखो ना भाई, विपक्ष कैसे रहेगा उस पर चिंतन करो। अब ये कहाँ की चीजें कहाँ ले जाते हैं? आपके अनुसार भारतीय जनता पार्टी या सरकार चलने वाली है क्या? भाजपा अपने रीति नीति सिद्धांत से चलेगी, अपने आधार पर नीति से माने आप संसदीय प्रणाली को तार कर दीजिए। संसदीय मंत्री आ गए, उसको ज्ञान ही नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है। संसदीय मंत्री केदार कश्यप जी बना दिए गए साहब, बाकी जो विभाग है उन विभागों में कहा इतना टेंशन लेते हो? अरे आपने जो कुकर्म करके गया, गड्ढा खोद के जो निकल रहा है ना सबूत, उसके बारे में जरा चिंतन करो। सरकारी ऑफिस में छाप रहे थे तो नाम, उसका चिंतन करो, उस पर कुछ नहीं बोलोगे आप लोग ये चिंतन करो कि आपके भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को नुकसान हुआ इतने वर्षों में, उसकी भरपाई कैसे होने वाली है? पूरा डुबा करके, लूट करके, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पूरे छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके गए हो आप लोग। तो वो सब सबूत दिख भी रहे हैं ना। वो जेल में जो लोग बैठे हैं जमीन करते हैं, सबके जमीन के कागज मिल रहे हैं। तो इतना भ्रष्टाचार करके जाने के बाद किस मुंह से कांग्रेसी बात करते हैं? मुझे तो ये बड़ा बहुत शर्मनाक विषय है कि कांग्रेसी किस मुंह से बात करते हैं। रुपेश जी छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं उचित जी के पास जाऊंगी। देखिए, बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, विधानसभा में कमेटी बनाने के बाद भी एक भी कमेटी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार का नाम दे करके भाजपा अपने निकम्मेपन को छुपा रही है। भाजपा देखिए, जिस प्रकार सुनील चौधरी जी ने कहा कि भाजपा अपने मर्जी से चलेगी, माने इनके लिए लोकतंत्र कोई मतलब नहीं है, संसदीय प्रणाली कोई मतलब नहीं है, ये जब चाहे तब सरकार चलाएंगे, जैसा चाहे तब सरकार चलाएंगे। संघ की परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ ये लगातार अन्याय कर रहे हैं। इससे भाजपा को बाज आना चाहिए और निर्णय ऐसे लें जिससे सरकार सुव्यवस्थित होकर के आम जनता के हितों पर चले। उचित शर्मा जी, केदार कश्यप जी के पास पहले से ही इतनी जिम्मेदारियां हैं और उनको संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या नियम का तो कोई यहाँ पर उल्लंघन किया नहीं गया है? क्या नियम है ना कि आपके पास जितने और विभाग हैं उसके साथ साथ आप संसदीय कार्य मंत्री भी बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये वो एक सीनियर मंत्री है, काफी अनुभव है, तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है। लेकिन ये तात्कालीन व्यवस्था के रूप में आप सिर्फ इसे देखिए कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, क्योंकि अभी तुरंत में सत्र है, फिर आपको विंटर भी आएगा, विंटर सेशन भी आएगा, मानसून सेशन का खत्म हो, विंटर आएगा। तो आप देखिए कि ये तात्कालीन व्यवस्था के रूप में देखिए, लंबा आपको प्रभार उन्हें नहीं होगा। नए मंत्री आएंगे, निश्चित तौर पर किसी अन्य को प्रभार दिया जाएगा, उनके पास काफी भार है। वो जल्दी ही इस चुनाव के बाद फिर नए मंत्री, नए लोग आएंगे तो व्यवस्था फिर अलग होगी, देखने को मिलेगी। रिसफल भी हो सकते हैं, इनके भाग उनको, उनके भाग इनको, तो बहुत जल्दी आपको ये देखने मिलेगा। मगर मैं समझता हूँ कि चुनाव तक तो ये रुकेंगे, जहां तक मेरी समझ कहती है कि फिलहाल ये एक तात्कालीन व्यवस्था है, फौरी तौर पे किए गए निर्णय है, जो एक विधानसभा सत्र को देखते हुए किया गया निर्णय है। लंबा निर्णय अभी नहीं है, अन्य को किसी को प्रभार दिया जाएगा।
ठीक है, और एक और बात उठी है, उसका और विश्लेषण कीजिएगा कि एक मंत्री पद खाली है वो सामान्य बात है, ठीक है, लेकिन दो मंत्री पद खाली हैं, ऊपर से उच्च शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी अभी किसी को दी नहीं गई है। जी, ये होना तो चाहिए कि इमीडिएट, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी चुन के आ गए हैं लोकसभा में, तो अब उनका पद खाली है। तो इसे थोड़ा मुझे लगता है कि एक निर्णय जल्दी कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जुड़े मामले हैं। हालांकि ये मामले केवल उच्च शिक्षा के नहीं है, आप देखिए निगम मंडल में भी आए तो कई निगम मंडल ऐसे हैं जिनका तुरंत से अध्यक्ष चुनना, चेयरमैन चुनना जरूरी, क्योंकि एक एग्जाम्पल कृषक कल्याण, बीज निगम, ये ऐसे है कि जिससे किसानों से जुड़े होते हैं, रोज इनकी जरूरत पड़ती है, फसल का वक्त है। तो ऐसे उच्च शिक्षा के साथ साथ मैं किसान को भी जोड़ रहा हूँ कि कई चीजें ऐसी है कि जो इमीडिएट करना चाहिए सरकारों को, लेकिन करते नहीं है। तो ये इमीडिएट होना चाहिए, बात सही कर रहे हैं। उच्च शिक्षा महत्वपूर्ण, जुलाई का वक्त है, अगस्त का वक्त है, पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। तो कई निर्णय जो है इस रैक्टपिज्म में फंस के बच्चों का कहीं नुकसान न हो जाए, इसकी भी चिंता सरकार को करनी चाहिए। ठीक है उचित शर्मा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार टल गया है और सीधे अब आपको लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। उसको कम कर पाने में हम लोग सफल हो पाएंगे। और आज इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी वो मौजूद रहे, हमारे वन मंत्री केदार कश्यप जी उपस्थित रहे, विधायक उपस्थित रहे, हमारे सांसद उपस्थित रहे, महासमुंद के श्री संतोष पांडे जी और डीजी उपस्थित रहे, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबके उपस्थिति में आज हम लोग इस इंटरसेप्टर गाड़ियों को फ्लैग ऑफ किए। कल आप लोग अयोध्या जा रहे हैं पूरे मंत्रिमंडल के साथ में, कितने बजे निकलेंगे, कब तक, कितने दिन का प्रोग्राम है? बस एक दिन का प्रोग्राम है, कल सुबह जाके शाम तक वापस आएंगे। विपक्षियों को भी आमंत्रित किए हैं क्या साथ में? नहीं, अभी तो खाली मंत्रिमंडल जा रहा है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी मुख्यमंत्री ने दिखाई है। 15 जिलों को ये नए इंटरसेप्टर वाहन मिलने जा रहे हैं। और आपको बता देते हैं कि इंटरसेप्टर वाहन क्या होता है। इंटरसेप्टर वाहन से ओवर स्पीड का पता चलता है। अगर हाईवेज जो रहते हैं खास तौर पर, वहां पर इन वाहनों को खड़ा किया जाता है और दूर से ही अगर कोई गाड़ी आ रही है और वो ओवर स्पीड से चल रही है तो इस इंटरसेप्टर वाहन के जरिए पहले से पता चल जाता है और इसमें चालान भी काटा जाता है फिर पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ इसका एक मकसद ये भी रहता है कि हाईवे पर ज्यादा तेज गाड़ियां ना चलें ताकि हादसों से बचा जा सके। और इसी के साथ यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौट रहे हैं।